राजस्थान में अब 6 की जगह 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान का निधन हो गया है। उनको सुपुर्द खाक किया गया है अलवर में, और 1 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वे काफी बीमार थे। राजस्थान में बीते 1.5 महीने में 2 विधायकों का निधन हो गया है। 8 अगस्त को, यानी कि करीब सवा महीने पहले, सलूंबर से बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ था। रामगढ़ विधायक के बाद अब खाली रही विधानसभा सीटें 7 हो गई हैं। 5 सीटें जो है वो लोकसभा चुनाव में विधायक जब सांसद बन गए थे उसके बाद खाली हुई थी, और अब एक अमृतलाल मीणा के निधन पे खाली हुई और एक अब खाली हुई हैं जिसमें जुबेर खान का निधन हुआ है। जुबेर खान कांग्रेस में एक प्रभावशाली और अनुभवी नेता रहे हैं। निश्चित तौर पे एनएसयूआई से शुरुआत की, राजीव गांधी के बड़े खास रहे हैं, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के पूर्वी राजस्थान में खास लोगों में से एक रहे हैं। पिछली जो विधानसभा थी इसमें उनकी पत्नी श्रीमती सफिया जुबेर विधायक हुआ करती थी। इस बार टिकट कटा, दोनों में किसी तरह की एक राइवलरी भी नजर आई, पॉलिटिकल राइवलरी। लेकिन जब जुबेर खान का आज सुबह निधन हुआ तो उनकी पत्नी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी हैं, क्योंकि अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट जो है वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो सीधे तौर पे बैठता है। इस चुनाव में यानी कि 2023 वाले चुनाव में भाजपा के वोट 2 हिस्सों में बटे, क्योंकि पिछली बार जिनको टिकट मिला था सुखवंत सिंह 2018 में, तो उनके खिलाफ ज्ञानदेव आहूजा का इशारा और सुखवंत सिंह हार गए। इस बार ज्ञानदेव आहूजा के परिवार से जय आहूजा को टिकट दिया गया। इशारा ही नहीं, सुखवंत सिंह बागी हो गए। लिहाजा ज्ञानदेव आहूजा का परिवार या उनके भतीजे जो हैं जय आहूजा, वो तीसरे नंबर पे सलट गए। भाजपा जो है यहाँ बुरी तरह हारी। अब सवाल ये है कि ये जो उपचुनाव के बाद यहाँ भी जो है वो राजनीतिक प्रैक्टिस शुरू होगी, तो इसमें क्या सीधे तौर पे सवाल ये है कि क्या करेंगे भाजपा के लोग? जय आहूजा फिर से कोशिश करेंगे और सुखवंत सिंह को गले लगाएगी भाजपा, क्योंकि अभी 6 साल के लिए निष्कासित हैं। तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जो त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद 20,000 के आसपास वोटों से हारे थे सुखवंत सिंह, और 73-74 हज़ार वोट उन्होंने लिए थे। तो ये जिस तरीके से जुबेर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, उस पर अब भाजपा अलग तरीके से सोचेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि यह माना जा रहा है जब अमृतलाल मीणा का निधन हुआ 1 महीने पहले तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवेदना व्यक्त की है। हालांकि उन भाजपा का एक शाम को कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें मुख्यमंत्री आ रहे हैं जापान से, तो उनके स्वागत का कार्यक्रम है। देखना है कि भाजपा इस कार्यक्रम को स्थगित करेगी या नहीं, ये अलग बात है। क्योंकि जुबेर खान पे अपन बात कर रहे थे, जुबेर खान लगातार एक बड़े नेता के तौर पे उभरे। राजीव गांधी के खासा करीबी नेताओं में से इनको देखा जाता रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए अक्सर राजीव गांधी के साथ नजर आते थे, क्योंकि सबसे पहले जो है वो अगर देखें अपन 2023 वाला चुनाव जैसा मैं जिक्र कर चुका, तो उसमें वो करीब 94,000 वोट लेते हैं। और हिंदू मुस्लिम और जो हरियाणा के नूह वाला मामला था वो खासा यहाँ पे चर्चा में रहा था। इसके बावजूद वो जीत गए। वहीं इससे पहले वो 12वीं विधानसभा में ज्ञानदेव आहूजा को हरा के आए थे 783 मतों से। 13वीं-14वीं में ज्ञानदेव आहूजा जीतते रहे। फिर 15वीं विधानसभा में सफिया जुबेर चुनाव जीती थी। तो इससे पहले भी जो दूसरी बार विधायक बने थे 10वीं 1998 में जुबेर, तब 8,075 वोटों के अंतर से उन्होंने ज्ञानदेव आहूजा को हराया था। और 1993 में उन्होंने रघुवर दयाल गोयल को करीब 32,208 वोट लेते हुए 14,500 के आसपास वोटों से हराया था। तो 93 में हालांकि ये जो राजस्थान की सरकार, बाबरी विवाद के बाद राष्ट्रपति शासन था राजस्थान में, और भैरव सिंह की सरकार दोबारा आई थी यहाँ पे भाजपा से, तीसरी बार सीएम बने थे भैरव सिंह। उस वक्त जुबेर खान जब यहाँ जीते और उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित होने लगा। चूंकि क्षेत्र में लोकप्रियता, मुस्लिम वोटों की अधिकता और उनका जो एक प्रभावशाली राजनीतिक सफर रहा है वो अब थमता है। लेकिन अब देखना है कि उपचुनाव में
क्या होगा, क्योंकि अलवर जो लोकसभा क्षेत्र हैं, और अलवर का खास करके ये जो इलाका है मेवात जिसको कहा जाता है, हरियाणा से टच हैं, यहाँ लगातार लगातार जो धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हैं, बयान भी देते रहे हैं, चाहे ज्ञानदेव आहूजा के बयान देखो या जय आहूजा के देखो, भाजपा के जो नेता हैं। तो यह, और दूसरा इधर से भी, दोनों तरफ से लगातार। और अगर हम कुछ स्पीचेस सुने जिनका निधन हुआ जुबेर खान के, तो वो भी विधानसभा में जरूर ये कहते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन कुल मिला के वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ धार्मिक आधार पे होता ही है। वो वैसे तो 12वीं तक तो अलवर में ही पढ़े थे, उसके बाद दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसी वक्त वो कांग्रेस के नज़दीक जो है, वो कांग्रेस के आला कमान के नज़दीक आए, और ऐसे में गांधी फैमिली के नज़दीक आए सीधे, क्योंकि और पॉलिटिक्स में शुरू से जुड़े हुए थे। उनके पिता जो हैं वो ग्राम पंचायत माचड़ी के सरपंच रह चुके हैं, ऐसे में उनको पॉलिटिक्स का शुरू से ये सारी चीज़ें ध्यान थी या उनका इंटरेस्ट था। तो बीते करीब 1.5 साल से वो बीमार थे। 1 साल पहले उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, और वो लोकसभा चुनाव में बताया जा रहा है अधिक भागदौड़ की, इसलिए तकलीफ बढ़ी और तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। 15 दिन पहले मेदांता के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया गया। इस बीच में जयपुर उन्हें लाया गया, और जयपुर में ही इनका उपचार चल रहा था। ऐसे में घर पे अलवर शहर में इनका उपचार, घर पे ही उनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्योंकि जुबेर खान जो है वो प्रियंका गांधी के साथ यूपी में सक्रिय रहे। ऐसे में यहाँ से लगातार ये जो सीट है रामगढ़ सीट, यहाँ पे लगातार इसी परिवार का दबदबा रहा। भाजपा की ओर से ज्ञानदेव आहूजा और उनकी फैमिली, और कांग्रेस की ओर से जुबेर खान बीते 30-31 साल से। अब देखना है कि भाजपा और कांग्रेस इस सीट पे उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है। तो अब रामगढ़ सीट भी, यानी कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होगा। और ये माना जा रहा है कि नई विधानसभा भवन बनने के बाद 200 विधायक यहाँ एक साथ कभी नहीं बैठे। ये इसे संयोग ही माना जा रहा है। किसी न किसी वजह से विधायकों की संख्या पूरी नहीं हो पाती, कभी विधायकों का निधन हो जाता है, कभी जेल चले जाते हैं, कभी लोकसभा जीत जाते हैं। तो यह सारा जो है, इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है।